हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल द स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बताने वाला हूँ दो आकृतियों के बीच में समरूप एवं सर्वांगसम, यानी कब दो जो आकृति होती है समरूप कहलाएंगे और कब जो है दो आकृति सर्वांगसम कहलाएंगे। उन दोनों की परिभाषा के माध्यम से आज हम लोग समझने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बोर्ड पे हेडिंग दिए हुए है समरूप एवं सर्वांगसम। यानी समरूप का डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, और सर्वांगसम की परिभाषा क्या होता है। उन दोनों में हम लोग आज अंतर स्पष्ट करने वाले हैं और उन दोनों को कुछ फिगर के माध्यम से, कुछ आकृति के माध्यम से समझेंगे कि कब दो आकृति जो है समरूप कहलाएगा और कब जो है दो आकृति सर्वांगसम कहलाएगा। उसी को आज हम लोग समझने वाले हैं। जैसा कि क्या है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे समरूप, यानी समरूप किसे कहते हैं। तो समरूप का डिफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा है, यदि कोई दो आकृति देखने में एक समान लगे, जब कोई दो आकृति देखने में एक समान लगे, अर्थात उन दो आकृतियों के आकार समान हो, मतलब कि उसकी जो है आकार समान होगा और जो देखने में एक समान लगेगा, वे क्या कहलाते हैं, वे समरूप कहलाते हैं। जब कोई दो आकृति जो है देखने में एक समान लगे और उसकी आकार जो है समान हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। कहने का मतलब है, जैसे में अगर यहाँ पे हम लोग देखें, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, एक यहाँ पे एक त्रिभुज बना रहे हैं, एक समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज की भुजा मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। समबाहु है तो सभी बराबर होंगे, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। और एक और त्रिभुज बना रहे हैं, एक और समबाहु त्रिभुज बनाया है, जिसका भुजा मान लेते हैं कि यह 2 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे देखिएगा कि इन दोनों जो त्रिभुज है दोनों समबाहु है, लेकिन इसका जो भुजा है 4 सेंटीमीटर और इसका भुजा है 2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि दोनों अगर एक समान आकृति का होगा, एक समान आकार के होगा, तो वे समरूप कहलाएंगे, चाहे उसकी अमाप भिन्न हो। मतलब उसकी जो साइज होती है, अमाप होती है, वो दोनों अलग अलग हो और देखने में एक जैसा लगे, तो उन दोनों आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। क्लियर है। समरूप का मतलब होता है कि दो आकृति जब देखने में एक जैसा लगे, अगर एक जैसा लगता है तो उसको समरूप कहेंगे, चाहे उसकी आकार अलग अलग हो, सॉरी उसकी अमाप अलग अलग हो। अमाप यानी इसकी साइज। यहाँ पे देख लीजिए, इसका भुजा है 4 सेंटीमीटर, इसका भुजा है 2 सेंटीमीटर। साइज तो अलग अलग है, बट लेकिन ये दोनों जो है समबाहु त्रिभुज है और दोनों समबाहु त्रिभुज होने के कारण ही यह क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकेंड एग्जांपल में अगर समझेंगे, जैसे मान लेते हैं कि एक यहाँ पे वृत्त बनाया है, इस वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर। इस वृत्त की त्रिज्या कितना मान लेते हैं, 2 सेंटीमीटर। और एक और यहाँ पे वृत्त बनाया है, इस वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे समझिएगा, है तो दोनों वृत्त, तो दोनों वृत्त है यानी इसकी आकार बराबर है, तो आकार बराबर है तो यह क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यह 2 सेंटीमीटर का है और यह 3 सेंटीमीटर का है। कहने की मतलब उसकी अमाप भिन्न है, यानी अमाप अलग अलग है। इसलिए अमाप अलग हो, अमाप अलग होना चाहिए लेकिन देखने में एक जैसा लगे, तो उन दोनों आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। तो आई होप हम लोग समझ सकते हैं कि यह जो समरूप का क्या डिफिनेशन हो सकता है, क्या परिभाषा हो सकता है। तो फिर से हम इसको रिपीट करना चाहेंगे कि जब कोई दो आकृति दिखने में एक जैसा लगे, उसकी आकार बराबर हो, अमाप बराबर हो चाहे नहीं हो, उससे मतलब नहीं है, उसकी आकार बराबर होना चाहिए और देखने में एक जैसा लगे, तो उन दोनों आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। आशा करते हैं कि समरूप का डिफिनेशन और उसको आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। फिर दूसरा टॉपिक इसी में लिखा है सर्वांगसम, यानी समरूप को इंग्लिश में सिमिलर कहा जाता है और सर्वांगसम को इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे सर्वांगसम का डिफिनेशन क्या लिखा है कि यदि कोई दो आकृतियों के आकार तथा अमाप समान हो, तो वे सर्वांगसम कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि दो आकृति होगा और दोनों आकृति की आकार बराबर होगा, यानी दोनों आकृति जो होगा आकार उसकी बराबर होगा और अमाप भी बराबर होगा, यानी उसकी साइज भी बराबर होगा, तब उन दो आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। जैसे गाइस यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज लिए है जो 3 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का। और एक और समबाहु त्रिभुज लेते हैं, और इसका भी जो भुजा है 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब है दोनों जो है देखने में भी एक जैसा लग रहा है, यानी आकार भी बराबर है
और उसकी अमाप भी बराबर है। जब आकार भी बराबर हो और अमाप भी बराबर हो तो उन दोनों आकृति को सर्वांगसम कहा जाता है, यानी कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक वृत्त बना लिए, इस वृत्त की त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक और वृत्त बना लिए, इस वृत्त का भी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है दोनों वृत्त है, यानी दोनों की आकार बराबर है और दोनों की आमाप भी बराबर है, यानी त्रिज्या इसका 2 सेंटीमीटर है और इसका भी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब उसकी आमाप भी बराबर है और आकार भी बराबर है। आमाप और आकार दोनों बराबर होगा तो उसको सर्वांगसम कहेंगे। लेकिन जब आकार बराबर हो और आमाप बराबर हो चाहे नहीं हो, उसको उससे मतलब नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि समरूप और सर्वांगसम में अंतर क्या होगा। तो समरूप और सर्वांगसम में यही अंतर हो रहा है कि समरूप में जो होती है अमाप भिन्न होती है, अमाप भिन्न हो सकती है, लेकिन इसमें अमाप भिन्न नहीं होगा, अमाप बराबर होगा। और यहाँ पे जो आकार बराबर होगा और यहाँ पे भी आकार बराबर होगा। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि इन दो आकृति को जो है सर्वांगसम नहीं कह सकते हैं। कहने का मतलब इसका 4 सेंटीमीटर और इसका 2 सेंटीमीटर है, तो इन दो आकृति को हम लोग सर्वांगसम नहीं कहेंगे। लेकिन ये जो दो आकृति है इसको सर्वांगसम भी कहेंगे और समरूप भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी आकार भी बराबर है और अमाप भी बराबर है। अगर अमाप बराबर भी है तो उसको समरूप कहा जा सकता है, लेकिन अमाप बराबर नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, समरूप कह सकते हैं, लेकिन सर्वांगसम नहीं कहेंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि समरूप और सर्वांगसम का डेफिनेशन क्या होता है, उन दोनों में अंतर किस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं, और किस प्रकार से यह हम लोग बता सकते हैं कि कोई भी दो फिगर जो है, दो आकृति जो है वह सर्वांगसम है कि समरूप है। तो गाइस आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समरूप और सर्वांगसम को भी अच्छा से समझे होंगे। तो गाइस यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।